जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। माँ, ये पैसे संभाल कर रख लो। ध्यान रखना, बेफजूल खर्च ना करना। और हाँ, जरा छिपा कर अच्छे से रखना। नवीन ने माँ निर्मला से धीरे से कहा और बैठक में अपने चाचा को देखने लगा, जो चाय पीने में मशगूल थे। ठीक है बेटा, कहकर निर्मला जी ने पैसे अलमारी में सहेज कर रख दिए। कुछ दिनों बाद बेटे ने पैसे मांगे। निर्मला जी अलमारी खोलकर पैसे निकालने को हुई तो पैसे वहां से गायब थे। माँ को परेशान देख नवीन ने पूछा, क्या हुआ? पैसे दो ना। वो किसी से उधार लिए थे, उसको देने हैं। आज नहीं दिए तो वो कल घर आकर हल्ला करेगा। बेटा, पैसे यहीं रखे थे, अब वो दिख ही नहीं रहे। रुआसी हो माँ ने कहा। मतलब लाख मना करने के बाद भी आपने खर्च कर दिए? गुस्से में नवीन माँ से बोला। नहीं नहीं, मैंने खर्च नहीं किए। निर्मला जी सिर पर हाथ रखकर परेशान होकर बोली। फिर पक्का चाचा ने पैसे निकाल लिए होंगे। वो आए थे ना उस दिन, घर पर वही लेकर गए होंगे। नवीन अपने चाचा के लिए बोला। नहीं बेटा, तेरे चाचा ऐसा कभी नहीं कर सकते। ये तो चांद पर थूकने समान इल्जाम है। जो इंसान तेरे पापा के जाने के बाद अपने परिवार के साथ साथ हम तीनों की जिम्मेदारी बखूबी उठा ली, वो ऐसा काम कभी नहीं कर सकते। माना अब उनके हालात अच्छे नहीं रहे, पर ये काम वो कभी नहीं कर सकते। ना ना, ये काम उनका नहीं हो सकता। निर्मला जी तपाक से बोली। माँ, ये देखो कैसा लग रहा है। तभी उनकी बेटी एक सोने की चैन गले में पहने दिखाते हुए इतरा कर बोली। ये कब ले लिया तुमने? नवीन ने पूछा। निर्मला जी भी आश्चर्य कर रही थी। अरे उस दिन भाई, जब तुम काम करने में व्यस्त थे, मैं तुमसे बोल रही थी ना, मुझे एक चैन पसंद आई है, पैसे दो ना, लेना है। तुमने काम करते हुए कहा अलमारी में रखी है, ले ले। और आज पूछ रहे हो कब ले लिया? मैं सुनार को ऑर्डर देकर आई थी, अभी लेकर आ रही हूँ, मनु ने कहा। मुझे बताया भी नहीं और पैसे निकाल लिए। और तुम बेटा चाचा को दोषी बता रहे थे। मैं कह रही थी कुछ हो जाए, वो नेक इंसान ये काम कभी नहीं कर सकते। निर्मला जी दुखी होकर बोली। भाभी, आप ये क्या कह रही हो? मैं क्यों बच्चों के पैसे लेने लगा? मैं तो हर दिन आप लोगों की खैरियत पूछने आ जाता हूँ। मुझे क्या पता आज बच्चे बड़े होकर अपने चाचा को ही। तभी घर के अंदर प्रवेश करते नवीन के चाचा ने कहा, चाचा हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। नवीन शर्मिंदगी से बोला, बेटा कह रही थी चाचा कभी ऐसा नहीं कर सकते। चांद पर थूक कर तुम खुद ही अब लज्जित महसूस कर रहे हो। कहने से पहले सोचना चाहिए था हम किसके लिए कह रहे हैं। निर्मला जी हाथ जोड़कर देवर की ओर मुखातिब हो बेटे के कहे की माफी मांगने लगी। चलता हूँ भाभी, अब शायद यहाँ मेरी ज़रूरत खत्म हो गई है। अपना समझता था इसलिए आता था। बच्चों ने पल में पराया कर दिया, दुखी स्वर में कहते हुए चाचा घर से निकल गए। ये आरोप उन्हें बहुत तकलीफ दे रहा था। निर्मला जी के साथ साथ नवीन भी अब अफसोस कर रहा था। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि कैसी लगी ये कहानी। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।